नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इस्लामाबाद में पीएमओ से कुल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक सैन्य कैंप पर अफगानिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चाइनीज साजो सामान के ऊपर इतरा रहा है पाकिस्तान, वो एक बार फिर से पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है, नाकाम साबित हुआ है। और अगर देश की राजधानी में पीएमओ से कुल 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर आपका दुश्मन देश ड्रोन से अटैक कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना फट्टू देश है। कोई भी आकर के और घुस करके और आपको मार जाएगा, और वो भी अफगानिस्तान जैसा देश। सेना देखें, सेना की संख्या देखें, साजो सामान देखें कि पाकिस्तान के पास कितने जंगी जहाज हैं, अफगानिस्तान के पास कितने हैं। ड्रोन्स वगैरह देखें, तमाम दूसरी चीजें देखें, और जो संख्या दर्शाई जा रही है पाकिस्तान की, उसके सामने अफगानिस्तान कहीं ठहरता नहीं है। और ये जो ताजा पंगा है, ये जो युद्ध की नौबत आ गई है दोनों देशों के बीच में, ये केवल और केवल पाकिस्तान की वजह से आई है। पाकिस्तान ना अफगानिस्तान क्षेत्र पर अटैक करता कि साहब हम तो टीटीपी पर, जो डूरंड लाइन को नहीं मानती है, उन पर अटैक कर रहे हैं, और दावा कर दिया कि साहब हमने टीटीपी के आतंकवादियों के इतने लड़ाके मार गिराए हैं। उसके बाद अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया था कि बहुत जल्दी हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और क्या हुआ है? पाकिस्तान के जो दावे किए जा रहे हैं तालिबान की तरफ से, करीब 60 सैनिकों को मार गिराया है अफगानिस्तान ने। 60 सैनिकों को, इनमें से 24-25 सैनिकों के शव उनके कब्जे में है। पाकिस्तान के सीमा से लगते हुए बहुत सारे इलाकों में, प्रांत में अटैक किए हैं अफगानिस्तान ने, ड्रोन्स के जरिए और दूसरे कुछ साजो सामान के जरिए। और जैसा पहले हुआ था, पाकिस्तानी सेना पोस्ट छोड़ करके भाग खड़ी हुई। इस बार मौका नहीं दिया उन्होंने। और इधर पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि हमने अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाकों पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि काबुल पर, लगमान पर, नंगरहार पर, खोस्त पर, पख्तिया पर, पख्तिका पर, कंधार में, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक अफगानिस्तान पर अटैक किए गए हैं। और अहम बात क्या है, तालिबानी जो लड़ाके हैं, उन्होंने पाकिस्तान का एक हवाई जहाज, जंगी जहाज F-16 भी गिराने का दावा किया है। उसका जलता हुआ मलबा, उसके वीडियो जारी किए गए हैं। और कुल मिलाकर के ये दावा किया गया है कि एक हेलीकॉप्टर और एक सेना के हेडक्वार्टर पर और 23 चौकियों पर हमने कब्जा कर लिया है। तो जो रक्षा मंत्री हैं, जो अभी हाल तक ये बयानबाजी कर रहे थे कि आसिम मुनीर मेरे बॉस नहीं हैं, उन्होंने बयान दिया है, उनका बयान आया है कि हमारे सब्र की सीमा पार हो चुकी है। अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ गया है।
अब ये खुला युद्ध कितने दिन चलेगा, कितने दिन पाकिस्तान इसको झेल पाएगा और कितने दिन अफगानिस्तान सरवाइव कर पाएगा, ये तो जरा बहस का विषय है। इस बीच दो घटनाएं हुई हैं। एक, पाकिस्तानी संसद में अफगानिस्तान के हमले करने को का निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। तो फिर आपने जो किया था 22 तारीख को, वो क्या था, वो क्यों किया था? पाकिस्तान का कहना है कि हम लगातार अफगानिस्तान से कह रहे हैं कि जो डूरंड सीमा रेखा को नहीं मानते हैं टीटीपी के लड़ाके, उन पर आप कार्रवाई करिए, वो हमारा जीना हराम किए दे रहे हैं। तालिबान कहता है कि हमारा उन पर कोई वश नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो अफगानिस्तान की ही सरहद में वहीं अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। तो हमारी मजबूरी थी कि हम उन पर अटैक करें, और अटैक किए तो अफगानिस्तान को लगा कि ये तो हमारे ऊपर अटैक है। लिहाजा अब ये दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं। पाकिस्तान को ये गलतफहमी थी एक्चुअल में कि अफगानिस्तान को तो हम चुटकियों में निपटा देंगे, क्योंकि उसके पास ना उतनी सैन्य शक्ति है, ना हवाई हमले करने के लिए ड्रोन्स काफी हैं, ना विमान हैं उस तरीके के जैसे पाकिस्तान के पास हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जो ताकत है, उनका जो हौसला है, उसको समझने में पाकिस्तान जो अहंकार से भरा हुआ है, लेकिन अगेन मुझे कहना पड़ेगा कि उसकी जो हालत है, आर्थिक हालत है, वो इतनी खराब हो चुकी है कि वो चंद दिनों का भी किसी के साथ युद्ध बर्दाश्त करने की, सहन करने की स्थिति में नहीं है। आपने देखा था कि जब पहलगाम की घटना के बाद भारत ने अटैक किया था, ऑपरेशन सिंदूर, 4 दिन में घुटनों पर आ गया था। हमने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, लश्कर, जैश और हिजबुल के हेडक्वार्टर, और इनके जितने भी एयरबेस थे जहां से सेना टेक ऑफ कर सकती थी, अटैक कर सकती थी, वो एयरबेस तोड़ दिए थे, उन पर अटैक हुए थे। अब 9 से 11 जंगी जहाजों के नष्ट होने, गिराए जाने की बात तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार कर ली है। और जितने उनके रडार थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो सब उड़ा दिए थे। तो चलो, हमारे पास तो अत्याधुनिक साजो सामान है, ब्रह्मोस है, आकाश है, तमाम दूसरे, हमारे पास राफेल भी है, सुखोई भी है, जो पाकिस्तान को कभी भी किसी भी समय, अल्प समय में घुटनों पर लाने की क्षमता रखता है। लेकिन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के सामने भी अगर आप छेड़ना शुरू कर दें, आपके कपड़े खराब होने शुरू हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत है आपकी। तो अभी सुनते हैं कि कतर ने दोनों के बीच में सुलह सफाई करने के लिए प्रस्ताव रखा है, और पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी कतर से कि साहब इस युद्ध को रुकवाइए, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी औकात पता है, अपनी आर्थिक स्थिति का भी पता है कि अगर ये एक सप्ताह भी खींच गया, 10 दिन भी खींच गया, तो उसके बाद पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है। वो पहले ही दुनिया भर में जो है वो कटोरा लिए घूमता रहता है, देश को चलाने की स्थिति नहीं है, कर्ज उतारने की स्थिति नहीं है, उसका ब्याज तक भरने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अकड़ उसकी आप देखें तो वो सातवें आसमान पर रहती है। 2-3 घटनाएं और हुई हैं। अभी ये तो देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक दावा करता रहा कि हमने 8 युद्ध रुकवाए, तो एक और मौका आ गया उनके पास 9वां युद्ध रुकवाने का, एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा। नोबेल का शांति पुरस्कार लेने के लिए ये ट्रंप साहब के पास बड़ा शानदार मौका है, कूद पड़े बीच में।
लेकिन अभी तक अमेरिका कुछ बोल नहीं रहा है। और अमेरिका ने अपनी एक लटकन को कहा है कि भाई आप मध्यस्थता करिए। देखिए, पाकिस्तान की जो परेशानियां हैं ना, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हमारे एक सैन्य अधिकारी ने मीडिया के सामने कैमरों पर कहा है, 2 दिन पहले ही। उन्होंने कहा कि ये तो आप जो 4 दिन का ऑपरेशन के कुछ घंटों की कार्रवाई भारत ने की है, जिसमें ये पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, ये तो हमारी खाली प्रैक्टिस थी। इसको आप ट्रेनिंग समझ लीजिए, ट्रेलर समझ लीजिए। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। और उनका ये भी कहना था कि ऑपरेशन 2, ऑपरेशन सिंदूर 2 की पूरी तैयारियां हमारी मुकम्मल हो रखी हैं। हमें पता है हमें क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है। बस हमें ऊपर से ऑर्डर मिलना चाहिए। और अगर वो उन 4 दिनों में कुछ घंटों की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को सिर्फ ट्रेलर बता रहे हैं, ट्रेनिंग बता रहे हैं, और जो साजो सामान हमारा था उसका परीक्षण बता रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगली बार जब हमारी सेनाएं कार्रवाई करेंगी तो फिर पाकिस्तान की क्या हालत होगी। अपने पैरों पर खड़े होने के लायक उनकी सेना बचेगी नहीं, उनका शासन प्रशासन, उनकी सरकार बचेगी नहीं। ये जो घुड़कियां दे रहे थे ना बीच में, अभी वहां से किसी की धमकी आई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था उसके बाद कि अगर मैं ये सीज फायर ना करवाता भारत और पाकिस्तान के बीच, तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी नहीं बचते, वो तो यहां तक कह गए। तो अगर इतना खौफ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ खत्म हो जाते। हालांकि मैंने एक प्रोग्राम में ये सवाल उठाया था कि ये 3.5 करोड़ कहाँ के मरते, क्या परमाणु अस्त्रों का मिसयूज करने वाला था पाकिस्तान, प्रयोग करने वाला था, उनका इस्तेमाल करने वाला था? और अगर करता तो उसके बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट गया होता, क्योंकि भारत का अटैक, परमाणु अटैक, पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उड़ जाएगा। और आज भी वो खतरा परमाणु अटैक का नहीं, ऑपरेशन सिंदूर 2 का खतरा उसके सिर से टला नहीं है। चलो, दिल्ली में जो कुछ हुआ था लाल किले से कुछ कदम की दूरी पर, उसमें जितने ये आत्मघाती दस्ते और दूसरे डॉक्टर थे, वो भारत के थे, श्रीलंका, आपके कश्मीर के थे, सहारनपुर के, लखनऊ के, अल फलाह यूनिवर्सिटी के थे। लेकिन इनके तार भी पाकिस्तान से जुड़े रहे हैं। इनका हैंडलर उसी तरफ बैठा हुआ था और उनके बीच में बातचीत के और तमाम जो साजो सामान इकट्ठा किया गया, वो सब उन्हीं के कहने पर इकट्ठा किया गया। और अभी भी लगातार पकड़े जा रहे हैं भारत में। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सीमा, सेना और वहां बैठे हुए आतंकवादियों के हैंडलर सरगना। ये अभी भी इस कोशिश में थे कि दिल्ली में कहीं आतंकवादी हमला किया जाए, कुछ दूसरे राज्यों में किया जाए। इधर भी कई आतंकवादी और इनके मॉड्यूल पकड़े गए हैं। उनको अभी अदालत में पेश करके कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। अभी जो भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा हुआ है, उसमें एक महत्वपूर्ण सहमति हुई है। और ये सहमति किस चीज को लेकर के है? हेक्सागन, एक नया संगठन बन रहा है जिसमें इजराइल, भारत, साइप्रस, ग्रीस, अरब देशों में से किसी एक देश को लिया जा रहा है। इसी तरह अफ्रीकन देश और एशियन कंट्रीज, इनमें से लिया जा रहा है। और ये क्यों बन रहा है हेक्सागन? ये जो कट्टरपंथी हैं, ये जो शिया वर्सेस सुन्नी
चल रहा है और ये जो दूसरे देशों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अटैक करवा रहे हैं, बेस दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, इनको निपटाने के लिए। और जो नया खलीफा है ये टर्की, एर्दोगन, जो उसकी हरकतें हैं उनसे भी निपटने के लिए ये प्रस्ताव है। दूसरी बात, अभी तक पूरी तरीके से डिपेंडेंट था अमेरिका के ऊपर इजराइल, लेकिन इस बार की यात्रा में जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के बीच बातचीत हुई है, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो समझौते हुए हैं और जो हेक्सागन पर चर्चा हुई है उसको फाइनल करने की, इससे पता चल रहा है कि इजराइल भी अब अमेरिका पर उतनी निर्भरता नहीं रखना चाहता है। वो उसका शिफ्ट सीधे सीधे भारत की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो आने वाले महीने हैं ये बड़े दिलचस्प रहने वाले हैं। ऊंट किस कर्मठ बैठेगा? जिस भी कर्मठ बैठे, भारत की इस पूरे क्षेत्र में, एशियाई क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। और ये जो अभी फुलझड़ियां चल रही हैं दोनों तरफ से, जो दावे किए जा रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान कह रहा है हमने उनके इतने लड़ाके, इतने सैनिक मार गिराए, पाकिस्तान कह रहा है हमने तालिबान के इतने लड़ाके मार दिए। दोनों तरफ से अटैक शुरू हुए हैं। ये लंबा खींचने वाला तो है नहीं, ना तो पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता और ना ही अफगानिस्तान की इतनी कैपेसिटी है। तो कोई ना कोई, जैसे कतर ने पहल की है शांति वार्ता की, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी अपने किसी कारिंदे को लगाए और इसको रुकवाए। लेकिन इससे एक्चुअल में पाकिस्तान की जो कमजोरी है वो एक बार फिर जाहिर हो गई है। ये जो चीन के खिलौने लेकर के वो युद्ध लड़ने के सपने देख रहा है भारत के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी, ये एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर में भी ये खिलौने ही साबित हुए थे और अब अफगानिस्तान के साथ भी जो युद्ध छिड़ रहा है उसमें भी खिलौने साबित हो रहे हैं। क्योंकि अगर इस्लामाबाद में एक ड्रोन गिर रहा है पीएमओ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरीके से खुद बर्बादी के कगार पर खड़ा है, बारूद के ढेर पर बैठा है। और ये जो चीनी सामान लेकर के वो लड़ाई लड़ने का सपना देख रहा है वो कितने खिलौने टाइप है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।